हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपनी बुक की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से फोर्थ लेसन पढ़ रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। आज हम इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो हेल्थ केयर है वो सभी के लिए उपयुक्त रूप से उपलब्ध है या नहीं। इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 158 से पढ़ेंगे। टुडे गवर्नमेंट एंड प्राइवेटली ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज कैन बी सीन ऑल अराउंड अस। आजकल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे आसपास दिखाई देते हैं। द प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज। जो प्राइवेट कर सर्विसेज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं ये अर्बन एरियाज में पाई जाती हैं। अर्बन एरियाज का मतलब क्या है? शहरी क्षेत्र में ये पाई जाती। फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया दैट स्टिल फेसेस मास पॉवर्टी, इंडिया जैसे देश में जिसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, द सिचुएशन नीड्स टू बी चेंज रेडिकली। सिचुएशन को बदलना बहुत आवश्यक है। तो मूल रूप से इस सिचुएशन को बदलना आवश्यक है। वी नीड टू मेंटेन सोशल इक्विटी एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर फ्रॉम बिकमिंग एन इकोनॉमिक बिजनेस। हमें आवश्यकता है सोशल इक्विटी बनाने की, सामाजिक समानता लाने की और प्रिवेंट हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर को रोकने की, फ्रॉम बिकमिंग एन इकोनॉमिक बिजनेस। जो हेल्थ केयर से रिलेटेड इकोनॉमिक बिजनेस बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, उसे रोकने की जरूरत है। कहने का मतलब जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज अपना रखी हैं वहां पर बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं जो गरीब आदमी सहन नहीं कर सकता। द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नॉट ए बैड डेवलपमेंट। एक्सपेंडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर में फैलाव या प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना इज नॉट ए बैड डेवलपमेंट, यह बुरी डेवलपमेंट नहीं है। इफ हेल्थ केयर कॉस्ट आर केप्ट एट अफोर्डेबल रेट्स, अगर हेल्थ केयर कॉस्ट को वहन करने योग्य बनाया जाए या गरीब लोग भी अपना इलाज आसानी से करा सके, अगर ऐसी सुविधा लोगों को मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट इतनी बुरी नहीं है। द सिचुएशन हाउ एवर इज नॉट शो, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर आर टू मच, लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, ये आप लोग देखते भी होंगे। मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड प्राइवेट सर्विसेज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्राइवेट सर्विसेज लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है। दे बोरो मनी एंड फॉल इन ए सॉर्ट ऑफ डेब्ट ट्रैप्ड, उन्हें इलाज करवाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं और वो जल्दी से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। वी मे रिकॉल द एग्रीकल्चरल सिनेरियो इन द केस ऑफ हेल्थ आल्सो, कि हम याद कर सकते हैं एग्रीकल्चरल सिनेरियो को इन द केस ऑफ हेल्थ आल्सो, के स्वास्थ्य से संबंधित हम एग्रीकल्चरल सिनेरियो को भी ले सकते हैं। सिनेरियो का मतलब क्या होता है? दृश्य योजना। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इज इन्वॉल्व इन वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कि हम देखते हैं कि जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर के जो हेल्थ केयर हैं उनमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है, अनैतिक अभ्यास किए जाते हैं। अनैतिक अभ्यास का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मतलब बहुत ज्यादा पैसे थोपे जाते हैं जिनको थोपने की जरूरत नहीं होती। अनैतिक तरीके से व्यवहार किया जाता है। द लैंड एंड बिल्डिंग्स दैट फॉर्मली बिलोंग टू ट्रस्ट आर बीइंग ओपनली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जो भी लैंड और बिल्डिंग से बनाई जाती हैं ट्रस्ट के माध्यम से, किसी भी ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको भी खुले रूप से बेचा जाता है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को। द डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब अननेसेसरी मेडिसिन्स, डॉक्टर जबरदस्ती
अनचाही दवाइयाँ जो है वो थोप देते हैं, इंजेक्शन, एंड इवन रेफर द पेशेंट्स टू पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन विच दे हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ तक कि डॉक्टर उस डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर उनको अपनी जांच कराने के लिए भेज देते हैं जहां पर उनको कुछ मुनाफा होता है। यानी कि डॉक्टर अपने फायदे के लिए उच्च दामों पर दवाइयाँ बेचते हैं, इंजेक्शन बेचते हैं, यहाँ तक कि डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी भेज देते हैं। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल बिलोंगिंग टू द प्राइवेट सेक्टर सीम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यहाँ पर जो सामाजिक उत्तरदायित्व है मेडिकल प्रोफेशनल्स का, यानी कि डॉक्टर्स का, वो क्या होता है, बिलोंगिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर से जुड़ा हुआ होता है, सीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वह पूरी तरह से नगण्य दिखाई देता है, शून्य दिखाई देता है। नियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलनेस एंड देयर आफ्टर। लगभग 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकती और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलनेस, यानी कि जब वो बीमार होते हैं तो दवाइयों का खर्च भी नहीं उठा सकते और उसके बाद भी नहीं। सिटीजन्स हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सिटीजन्स को अधिकार है अपनी आजीविका कमाने का। फॉर दोज हु आर पुअर, वे लोग जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न बिकॉज इट impinges ऑन देयर लाइवलीहुड। और वे लोग जो गरीब हैं उनको क्या होता है, जब उनकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इम्पिंजिज का मतलब होता है अधिक्रमण, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉवर्टी काजेज मेंटल स्ट्रेस, यानी कि इस पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा है कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आजीविका मुश्किल से कमा पाता है। अगर उसके परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाता है तो वह इससे संबंधित, यानी कि अपनी आजीविका को बहुत मुश्किल से कमा पाता है और अपने घर का गुजारा मुश्किल से कर पाता है। पॉवर्टी काजेज मेंटल स्ट्रेस, और गरीबी जो है वो मेंटली स्ट्रेस लेकर आती है, दिमागी रूप से परेशान करती है। एंड अंडर नॉरिशमेंट, और अंडर नॉरिशमेंट होती है, यानी कि आदमी को अल्प पोषित कर देती है। द पुअर इन इंडिया रिप्रेजेंट ए सोशल क्लास हु हैव नो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इंडिया में गरीब आदमी रिप्रेजेंट ए सोशल क्लास, एक ऐसी सामाजिक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं हु हैव नो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसके पास उपयुक्त आजीविका का साधन नहीं है। डर्टी सराउंडिंग्स, और उनके आसपास का जो एरिया है वह डर्टी है। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर स्वच्छ पानी पीने के लिए उसकी कमी होती है। एंड आर मोर प्रोन टू डिजीज, और वह बीमारियों का अक्षेत्र माना जाता है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती हैं। द एक्सपेंसेस ऑन प्राइवेट ट्रीटमेंट मेक देयर सिचुएशन इवन मोर वर्स, और प्राइवेट ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वह उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा बुरा बना देता है। नेक्स्ट आता है मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट दिया है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम शुड फोकस ऑन प्राइमरी केयर दैट इंक्लूड सर्विसेज लाइक दोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को फोकस करना चाहिए प्राइमरी केयर पर, प्राथमिक सहायता पर या प्राथमिक केयर पर उनको ध्यान देना चाहिए। इंक्लूड सर्विसेज, उसमें वे सर्विसेज शामिल करनी चाहिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि डिस्पेंसरीज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट दिया है द प्राइवेट सिस्टम शुड फोकस ऑन टर्सरी केयर। प्राइवेट सिस्टम जो है वह फोकस करता है तृतीय क्षेत्र पर, which includes specialized consultative care and referral services। यहाँ पर उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है स्पेशल कंसल्टेटिव। स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव का मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, परामर्शदाता होते हैं,
उनको शामिल किया जाता है। इट में आल्सो इंक्लूड स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यहाँ पर स्पेशल डायग्नोस्टिक सर्विसेज को शामिल किया जाता है, यानी कि प्रत्येक बीमारी को पहले अच्छे से चेक किया जाता है। देयर शुड बी बेटर पेशेंट मैनेजमेंट एंड क्रॉस कंट्री नेटवर्किंग ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, यहाँ पर अच्छा पेशेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। द एंड क्रॉस कंट्री नेटवर्किंग ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, और हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड क्रॉस कंट्री नेटवर्किंग होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में हेल्थ केयर सिस्टम बनाए जाने चाहिए। देयर शुड बी एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़नी चाहिए। हाउएवर इन इंडिया हेल्थ इज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक अमेनिटीज, इंडिया में हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बेसिक अमेनिटीज़ पर, आधारभूत सुख सुविधाओं पर, एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल, और लोगों की सामाजिक स्थिति पर। देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सैनिटेशन एंड क्वालिटी सर्विसेज कीपिंग इन व्यू द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडियन एक्सपर्टाइज, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्वास्थ्य में, सैनिटेशन में यानी कि साफ सफाई में, और क्वालिटी सर्विसेज दी जानी चाहिए, उपयुक्त सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। किसके हिसाब से? इंटरनेशनल डिमांड के हिसाब से। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग। तो इस लेसन में हमने रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ा। यहाँ पर हमने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा, जहाँ पर कानून कौन सी गवर्नमेंट बना सकती है इसके बारे में हमने पढ़ा। पहले सबसे हमने यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। उसके बाद हमने किसको पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टेट लिस्ट को। स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को होता है, और यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और स्टेट लिस्ट में हमने देखा था कि 61 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था, और यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था? 99 सब्जेक्ट्स को। और फिर है कॉन्कॉर्ड लिस्ट। कॉन्कॉर्ड लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट्स को होता है। फिर हमने पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड पढ़ा कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा। तो इस लेसन को आप लाइन टू लाइन एक बार फिर से पढ़ेंगे, और कल आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।